आज हमने जो दो टॉपिक्स हैं, बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अ, उनके बारे में बात करनी है। लाइक द फर्स्ट वन इज़ टेबुलर एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगर हम इस फाइल के हवाले से बात करें, कैन यू से समथिंग कि इस फाइल ऑफ पीसीस के साथ आप मुझे कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं? No, I don't think so कि this pile of pieces can be of any information। लेकिन अगर इस इन जो पाइल को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन विच वी कैन गेट फ्रॉम दिस पाइल ऑफ पीसेस। अब हमने जो बात आज करनी है दैट इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो पाइल ऑफ पीसेस मैंने आपको पिछले पिक्चर में दिखाया है, बेसिकली दैट रिफ्लेक्ट्स द रॉ डाटा। रॉ डाटा जो है वो आपके सामने इस स्लाइड के ऊपर अगर हम देखें तो देर आर मैनी नंबर्स visible to me, and if you see these numbers and you start reading, they are random numbers 120, 85, 40, 60 and so much, so many। इस डाटा को अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें, इससे कोई इन्फॉर्मेशन निकालना चाहें तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। टू मेक एनी डाटा सोर्स इंफॉर्मेटिव वी हैव टू अरेंज इट, और उसकी अरेंजमेंट के हमारे पास दो तरीक़ाकार हैं। ईदर वी अरेंज द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स और वी अरेंज द डाटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। अब टेबुलर फॉर्म में ये एक इंफॉर्मेशन आपके सामने स्लाइड पे विजिबल है, दैट इज़ हैविंग अ स्पेसिफिकली अरेंज्ड डाटा, द वैल्यूज़ आर देयर। आई कैन सी दैट प्रोडक्ट ए की सेल, प्रोडक्ट बी की सेल या सी डी ई की सेल मंडे को कितने जो है यूनिट सी, इसी तरह ट्यूसडे को कितने यूनिट सी, वेंसडे को कितने यूनिट सी। सो बेसिकली रिसर्च में व्हेन वी हैव टू डू समथिंग then we have to present that data in a meaningful form, और मीनिंगफुल फॉर्म में प्रॉपरली अरेंज्ड सॉर्टेड डाटा ही जो है वो कोई मीनिंग दे सकता है। Why we have to do it? The data is arranged in columns and rows, and I believe that you know this what is column and what is row। जो vertical positions हैं these are called as columns, जो horizontal positions हैं these are called as rows। डाटा आपने जिस तरह से प्रेजेंट करना है, आपका डिज़ाइन डिसाइड करता है कि व्हाट विल बी द अरेंजमेंट ऑफ कॉलम्स एंड व्हाट विल बी द अरेंजमेंट ऑफ रोज। टेबुलेशन करने से क्या होता है, वंस यू टेबुलेट द डाटा देन देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। यू कैन सॉर्ट द डाटा एज यू रिक्वायर, फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर टू डिसेंडिंग ऑर्डर, फ्रॉम डिसेंडिंग ऑर्डर टू असेंडिंग ऑर्डर। अगर ये नंबर फॉर्म में है, अगर अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में है, इवन देन यू कैन डू इट। You can group the data as per your requirement and you can get some information। अगर हम टेबल्स की बात करें, टाइप्स ऑफ टेबल्स की बात करें, या डाटा को जो है टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करने की बात करें, देन वी कैन डू इट इन 4 डिफरेंट वेज। क्वालिटेटिव टेबल, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल एंड स्पेशल। जो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है दैट डजंट हैव एनी नंबर। डाटा जिसमें नंबर्स नहीं होते, क्वालिटी होती है, लाइक हाउ मैनी मेल्स एंड फीमेल्स आर इन एनी पॉपुलेशन। अबाउट अगर आप 100 स्टूडेंट्स का ब्लड टाइप कंफर्म करना चाहते हैं, देन यू विल गेट ए बी और ओ विथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। और अगर आपसे आपकी एजुकेशन लेवल के हवाले से बात की जाए, सो दीज आर नॉट द नंबर्स, दीज आर सम ट्रेड्स, सम डिस्क्रिप्टिव डाटा। अगर इस किस्म के डाटे को टेबल में अरेंज किया जाए, फिर एक और डाटा है जो आपने क्वेश्चनर भी फिल किए होंगे, जिसमें पास फेल, यस नो, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस होते हैं।
या फिर अगर हम कलर की बेस के ऊपर, डिस्क्रिप्शन की बेस के ऊपर बात करें, हेयर कलर कैन बी ब्लैक, ब्राउन और ब्लॉन्ड, इन चीज़ों को अगर हमने टेबुलर फॉर्म में लेके आना है, सो दिस इज़ कॉल्ड एज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. ऑन द अदर हैंड, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्वांटिटी मैटर्स, दैट मीन्स अ डेफिनेट नंबर. अब जब डेफिनेट नंबर की बात करते हैं, द एग्जांपल कम्स, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर यू, देयर इज़ अ नंबर 2 3 4 5. Then there is another way to ask the quantitative data, what is height of the students. अब height जो है, that is not always in whole numbers, it can be in decimal, it can be in decimal form, और जब decimal में होगा तो 0.4 0.5 0.6, so that means 165 और 166 के दरमियान आपके पास डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनको क्रॉस किया जा सकता है. तीसरे नंबर पे आपके पास टेम्परेचर की एग्जांपल आ जाती है. टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 25.1 25.2 एंड सो मच सो, where there is numerical values with equal intervals and no true zero exist. या फिर हम बात कर लेते हैं रेशो डाटा की, विच इज़ लाइक $500 और 70 किलोग्राम्स वेट और इनकम. जब इस किस्म का डाटा होता है जिसमें नंबर्स होते हैं, then that can be tabulated as quantitative classification. And if this is, the data is in whole number, this is called discrete data. If the data is continuous in decimal form, this is called as continuous data. और अगर रेंज है with equal intervals, then this is called as interval data. And ratio data में you have ratios. 70 kilograms is the weight of any person or of any instrument or anything. और अगर इनकम की बात की जाए, so this is $500, this is called as ratio data. इसको हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में लेके आते हैं. इन सिंपल अगर मैं कहूँ, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में that data comes which has this idea, how much, how many or how often, how much, how many brothers or sisters, how much is the weight, how often you travel to your home, something like that. अच्छा, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन जो है उसमें टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट. टाइम बिकम्स अ कैटेगराइजिंग वेरिएबल. अब टाइम का क्या मतलब है, लेट्स से हम दो डिफरेंट स्टडीज़ या दो डिफरेंट टाइप्स को देखते हैं, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल. अगर आपको एक डाटा दिया जाता है सर्वे करने के लिए, एक परफॉर्मा दिया जाता है, एंड यू आर सपोज टू फिल दैट information, provide that information today, this is called as cross sectional data because it is collected at any single point. Then there is an option when the data is collected over a period of time. आपने एक डाटा आज कलेक्ट किया, लेट्स से you recorded the weight of any person today, फिर एक वीक के बाद, फिर 2 वीक के बाद, फिर 3 वीक के बाद, दी सब्जेक्ट इज़ द सेम, लेकिन आप वो डाटा जो है उस पर रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल डाटा. रिट्रोस्पेक्टिव, लुकिंग बैक एट द पास्ट, आपके पास डाटा मौजूद है 200 पेशेंट का, 300 पेशेंट का, आप उसको लेके उसको एनालाइज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज रिट्रोस्पेक्टिव. प्रोस्पेक्टिव में यू थिंक अबाउट फ्यूचर, कि आज के डाटा की बेस के ऊपर आपने प्रिडिक्ट किया कि व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 5 years. लेट्स टेक द एग्ज़ाम्पल. यहाँ पे अगर कोई जो वायरल इन्फेक्शन की अगर हम बात लें प्रीवियस ईयर्स में जो हुई थी, कोविड, आज के इन्फेक्शन रेट क्या है, कल का इन्फेक्शन रेट क्या था, आने वाले दिन में इन्फेक्शन रेट क्या होगा, 3-4 दिन के इन्फेक्शन रेट्स को आप मद्देनज़र रखते हुए प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि
2 मंथ्स के बाद क्या सिचुएशन होगी। या इसी तरह लार्जर स्केल के ऊपर लॉन्ग टर्म जाएँ तो आप एक प्लांट जो है उसको ग्रो करवा रहे हैं, यू नो व्हाट इज़ एनुअल इंक्रीज इन द हाइट, तो यू कैन प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द हाइट आफ्टर 5 ईयर। सो दिस काइंड ऑफ डाटा जिसमें टाइम इज़ इन्वॉल्व, इसको हम टेम्पोरल क्लासिफिकेशन में लेके आते हैं, और ये 4 किस्म की कैटेगरी में फिर हम डिवाइड कर सकते हैं। स्पेशल डाटा इज़ बेस्ड ऑन लोकेशन। अब इसमें लोकेशन में क्या चीज़ है, दैट यू आर आस्क्ड टू डू अ सर्वे, डाटा कलेक्शन करनी है, लेट्स सपोज वही ब्लड ग्रुप जो है आपने डिटरमिन करने हैं, देन यू सिंपली डू इट एट योर होम। एक स्पेसिफिक लोकेशन आ गई, या फिर आप अपने जो है वो गिरदनवा में मोहल्ले में कर लेते हैं, या गांव में कर लेते हैं, नेबरहुड में कर लेते हैं। दिस इज़ वन लोकेशन, दिस इज़ कॉल्ड एज लोकल। रीजनल में you expand your area. If this is local, then the regional is a bit larger. National is at country level. International may when you compare the data of the same parameter from different countries, or global may when you compare data from all the countries of the globe. So यहाँ पे अगर आप देखें location matters. So this when location is under consideration, then this is called as spatial data. अब इस डाटा को टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने का हमें फ़ायदा क्या है। एक तो डाटा प्रेजेंटेशन जो है दैट बिकम्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, अंडरस्टैंडेबल, इट इज़ सिंपल टू लुक एट द डाटा, गो थ्रू द डाटा, एंड देन टू हाईलाइट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द डाटा। कंपैरिजन इज़ वेरी इजी। टेबुलर डाटा में इफ़ यू आर कंपेयरिंग अ पैरामीटर, लेट्स से ब्लड प्रेशर इन people from Lahore to blood pressure in people to Gujranwala, so you can compare them easily, or you can perform the statistical analysis on the statistical data। और उसके बाद जो space saving होती है, that is another objective for tabulation। because अगर आप first slide को देखें, this data is arranged in a random way taking much space as compared to this tabular form data। अच्छा, इसकी फिर कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। जो लिमिटेशंस में बात आ जाती है, ओनली नंबर्स आर अवेलेबल, या ओनली टेक्स्ट फ्यू वर्ड्स आर अवेलेबल, देयर इज़ नो डिस्क्रिप्शन। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ न्यू स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड अ टेबल। उस टेबल को अंडरस्टैंड करने के लिए फिर डिस्क्रिप्शन चाहिए, जो डिस्क्रिप्शन जो है मौजूद होगी तो फिर आप टेबल अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन लिमिटेशन। इंडिविजुअल आइटम्स को प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। आपको जो डाटा प्रेजेंट करना है वो एग्रीगेट डाटा प्रेजेंट करना है। देयर विल बी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यू हैव टू ब्रिंग फॉरवर्ड। और इस टेबुलर डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड टू नो द नॉलेज, यू नीड टू हैव द स्पेशल नॉलेज, व्हाट इज़ रॉ, व्हाट इज़ कॉलम, व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, how you can compare one column with the other column, or one raw data with the other raw। So this is some information regarding the tabular data, why we have to present it, what are the limitation, what are the benefits। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, देन अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के ऊपर। नो क्वेश्चन, ओके। चलें उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेट्स टेक द एग्ज़ाम्पल कि एक सुपर स्टोर है, दे वांटेड टू सी कि उनके डेली बेसिस के ऊपर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की सेल क्या है। अब प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी, सी, डी और ई, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, पेंसिल, पेन, कॉपी, इरेज़र, वट एवर यू वांट टू नेम इट। मंडे को 120 पेंसिल्स सेल आउट होती हैं, ट्यूसडे को 150, वेंसडे को 170, थर्सडे को 130, फ्राइडे को 200, सैटरडे को 250,
संडे को 300. सो दिस इज़ द डेली डाटा. अब प्रोडक्ट बी भी वही है, सेल के लिहाज से है. अब इसको अगर हम किसी और एग्जांपल में लेके जाना चाहें, लेट्स से कि एक जो प्लेन है, मंडे को उसने जो ट्रैवल किया है, लेट्स सपोज 5000 माइल्स ट्रैवल किया है. ट्यूसडे को उसने जो ट्रैवल किया है 6000 माइल्स ट्रैवल किया है. इस तरह 7 डेज़ में जो भी उसका ट्रैवल माइलेज है आप उसको कलेक्ट करें, और एट द एंड अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द एवरेज सेल ऑफ दिस आर्टिकल और व्हाट इज़ द एवरेज माइल्स ट्रेवल बाय दिस एरोप्लेन और दिस कार, तो आप उसकी एवरेज निकालना चाहें तो आपको ये सारा का सारा रॉ डाटा चाहिए होगा. सो दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. आगे चल के अभी ग्राफ्स के हवाले से और बात आएगी तो और आपको चीज़ें क्लियर होंगी. अब अगर आप अपने लेवल के ऊपर बात करें, एज अ स्टूडेंट बात करें, तो आपके पास एक बुक है, यू वांट टू फिनिश दैट बुक इन 7 days और उसके 350 पेजेस हैं. सो एट लीस्ट हाउ मेनी पेजेस यू हैव टू स्टडी पर डे, या फिर आप ये कह लें कि 30 पेजेस एक दिन पढ़ लिए, 40 दूसरे दिन पढ़ लिए, 60 तीसरे दिन पढ़ लिए. सो दिस इज़ व्हाट द डाटा इज़. इज़ क्लियर? उसकी भी बात कर लेते हैं, पहले चीज़ें तो अंडरस्टैंड कर लें. ओके, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में जब सेम डाटा को हम ग्राफ्स की शक्ल में प्रेजेंट करते हैं, अब यहाँ पे मैं डाटा की बात तो नहीं करूँगा कि कौन सा डाटा है, लेकिन मैं आपको ये बताऊँगा कि किस किस टाइप्स के ग्राफ्स जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं. विजुअल एलिमेंट्स में, अच्छा अगर किसी ने जो है वो मैसेज किया है तो आई मे नॉट बी एबल टू सी द टेक्स्ट मैसेज जो आप कर रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन पूछने के लिए आपको जो है वो माइक ऑन करना पड़ेगा. ग्राफिकल डाटा जो है ना वो आपको पिक्चर्स देते हैं. एक स्टेटमेंट है या सेइंग है कि पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. सो इट गिव्स यू विजुअल इफेक्ट्स, अ वेरी क्विक एनालिसिस, and in research we get reports or presentation in graphical form. तो उससे आपको बहुत ज़्यादा डाटा बहुत जल्दी समझ आ जाता है. अगर हम रिसर्च में या साइंस में बात करें कि हमारे पास जो पिक्टोरियल डाटा है वो किस तरह प्रेजेंट किया जाता है, कुछ बार ग्राफ्स होते हैं, आपने ग्राफ्स के हवाले से देखा होगा, मैं अभी दिखाता हूँ आपको. पाई चार्ट्स होते हैं, लाइन ग्राफ होते हैं, हिस्टोग्राम है, स्कैटर प्लॉट है, पिक्टोग्राम है. इस तरह के मल्टीपल वेज हैं टू प्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन इन पिक्टोरियल फॉर्म. लेट्स टेक दिस एग्जांपल. ये एक बार ग्राफ है. अब बार ग्राफ में आप क्या कंपेयर कर रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर टाइम में दो डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं. फिर आप द सेम इंफॉर्मेशन यू आर कंपेयरिंग इन डिफरेंट टाइम एरा. अब ये एग्जांपल मैंने ली हुई है. Number of students admitted in MBA program and computer science program in 2022, 2023, 2024, 2025. इस ग्राफ से you can find out the number of students in each program for each year. Then you can make comparison के दो programs में comparison क्या आ रहा है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं. सो व्हेन यू हैव टू कंपेयर द क्वांटिटीज़ अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज तो हम बार ग्राफ की शक्ल में प्रेजेंट करते हैं. अगर आपने कोई परसेंटेज डाटा प्रेजेंट करना होता है तो इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रेजेंट इट इन पाई चार्ट. पाई चार्ट इज़ जस्ट लाइक अ सर्कुलर a circle which gives you the shaded portion as per the percentage of your data. अब यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल है जी कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं. 12 महीनों को हमने 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया, 3-3 माह के. एंड वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि पहले क्वार्टर में कितनी सेल हुई है, दूसरे क्वार्टर में कितनी सेल हुई है, तीसरे में और चौथे में. एंड देन वी प्रेजेंटेड इट इन दिस पिक्चर
एवरीबडी विल अंडरस्टैंड कि फर्स्ट क्वार्टर में 58% सेल है, दैन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में क्या सेल हुई है. When it is presented, the data is presented in percentage form, then we use pie chart. अच्छा, अब एक ही अगर ऑब्जर्वेशन है उसको आपने प्रेजेंट करना है ऑन रिपीटेड जो है बेसिस. जैसे अभी हमने बात कर लेते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के किसी बिजनेस में, या फिर टेम्परेचर की बात कर लेते हैं कि सुबह 7 बजे का टेम्परेचर, उसके बाद 8 बजे क्या टेम्परेचर है, 9 बजे क्या टेम्परेचर है, 10 बजे से लेके ओवर द डे 24 घंटे में आपके पास 24 वैल्यूज़ आ जाती हैं टेम्परेचर की. सो दोज वैल्यूज़ गिव्स यू अ पैटर्न ऑफ एनी पर्टिकुलर इवेंट. अब अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो मॉर्निंग में टेम्परेचर कम है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है, एंड मिड ऑफ द डे में टेम्परेचर हाई होता है. उसके बाद फिर सस्टेन करने के बाद टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है. जब एक ही इवेंट को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस के साथ प्रेजेंट करना होता है, देन वी यूज़ द लाइन ग्राफ. हिस्टोग्राम्स आर सिमिलर टू बार चार्ट्स, लेकिन पर्पस डिफरेंट होता है. अगर हम बार चार्ट पे वापस जाएं, यू कैन सी दोनों बार्स के दरमियान एक स्पेस है, फिर दो ग्रुप्स के दरमियान जो बार्स के दरमियान भी एक स्पेस है. जबकि हिस्टोग्राम में देर इज़ नो स्पेस बिटवीन द बार्स, एंड इट शोज़ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टीन्यूस डाटा. कि आपने जो है लेट्स सपोज पूरी आपकी क्लास का अगर फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट रखा जाए, GPA 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 या 3, कितने लोगों ने कौन सा GPA स्कोर किया है. अब अगर आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ हो कि पूरी की पूरी क्लास का 4 GPA है, तो ग्राफ की शक्ल इस तरह बनेगी. पूरी की पूरी क्लास 1.5 GPA पे है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर एट 1.5 GPA. या फिर एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है तो बेल शेप कर्व बनता है. So histograms are basically meant to show the distribution of continuous data. For example, distribution scores. These are different from bar chart. कि बार चार्ट में आप ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं, इसमें आप कॉन्टीन्यूस डाटा को कंपेयर कर रहे हैं. उसके बाद फिर स्कैटर्ड प्लॉट है. स्कैटर्ड प्लॉट में हम रिलेशनशिप या को रिलेशन जो है वेरिएबल्स के दरमियान मेजर करते हैं. लाइक एक ही स्टूडेंट का वेट और उसकी हाइट, ये दो वेरिएबल्स हैं, इनको हम कंपेयर कर रहे हैं. सो देन वी कैन यूज़ इट इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर प्लॉट, और इसमें सिर्फ हमारे पास डॉट्स होते हैं. दीज आर द डाटा डॉट्स जिनको हम लिंक नहीं करते लाइन चार्ट के साथ, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं दे कैन रीड इट बाय एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग. सो the idea of this topic was how to present the data. There are two different ways. Either you can present the data in tabular form, or you can present the data in graphical form.